हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की स्नैपशॉट बुक से सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर का नाम है द एड्रेस। और इस चैप्टर की समरी को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चैप्टर की समरी को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ मार्गास स्टोरी द एड्रेस। तो ये जो स्टोरी है जिसका नाम क्या है, द एड्रेस है, इस पर हमें कमेंट करके बताना है कि ये जो टाइटल है क्या ये सुटेबल है। तो देखिए, द स्टोरी हैज़ एप्टली बीइंग गिवन द टाइटल द एड्रेस। जो स्टोरी है उसे टाइटल दिया गया है द एड्रेस, जो बिल्कुल सही है। इन फैक्ट द एंटायर स्टोरी मूव्स अराउंड द मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो देखिए, ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो मार्कोनी है, मिसेस डॉर्लिंग है, उसके एड्रेस पर घूमती रहती है, यानी कि उसी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं इस स्टोरी में। सी हैड टेकन अवे ऑल द वैल्यूएबल फ्रॉम द नैरेटर्स मदर। तो देखिए, नैरेटर की मदर की जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं ना, मिसेस डॉर्लिंग उन सबको अपने साथ लेकर चली जाती हैं। द नैरेटर वेंट टू दैट एड्रेस ट्वाइस आफ्टर द वॉर। अब जैसे ही वॉर ख़त्म हो जाता है, युद्ध ख़त्म हो जाता है, तो नैरेटर 2 बार उसके एड्रेस पर जाती हैं। बट सी हैड अ बिटर एक्सपीरियंस, लेकिन उन्हें उनका जो अनुभव होता है वहाँ जाने का वो बहुत बुरा होता है। सी फाइनली रिजॉल्व टू फॉरगेट दैट एड्रेस, और वो अंत में ठान लेती हैं कि वो उस एड्रेस को भुला देंगी। तो यहाँ पर ये जो टाइटल है ये बिल्कुल सुटेबल है, क्योंकि पूरी कहानी इसी एड्रेस पर घूमती रहती है, इसी के बारे में बताती रहती है। व्हाट टेक द नैरेटर टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस ट्वाइस। क्या चीज़ ऐसी थी कि जिसकी वजह से जो नैरेटर है वो डॉर्लिंग के घर पे 2 बार जाती है। व्हाट वाज हर एक्सपीरियंस देयर, और किस तरह का अनुभव वो वहाँ पर उनका होता है। तो देखिए, मिसेस डॉर्लिंग had taken away all the valuables of her mother's for safe keeping। तो देखिए, नैरेटर की मदर से जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो बहुत सारी कीमती चीज़ें अपने साथ लेकर जाती है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। द नैरेटर वांटेड टू सी एंड टच दोज थिंग्स वंस। तो जो नैरेटर हैं वो उन सब चीज़ों को देखना चाहती हैं, एक बार टच करना चाहती हैं। In the first visit to Marconi Street, Mrs. Dorling refused to recognize her। जब पहली बार वो मार्कोनी स्ट्रीट जाती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से मना कर देती हैं। इन द सेकेंड विजिट, अब जब दूसरी बार वो जाती हैं, इट वॉज मिसेस डॉर्लिंग्स ड्यूटर हु ओपन द डोर। अब डॉर्लिंग की बेटी थी जिसने दरवाज़ा खोला था। बट दिस टाइम द साइट ऑफ हर इल अरेंज थिंग डिस्ट्रेस हर। तो देखिए, जब वो जाती हैं, जिन चीज़ों को वो देखने के लिए और छूने के लिए जाती हैं वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से अरेंज करके रखी गई थी, तो उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नैरेटर एंड मिसेस डॉर्लिंग रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो दोनों ने, यानी कि नैरेटर ने और मिसेस डॉर्लिंग ने एक दूसरे को कैसे पहचाना। द नैरेटर नॉक्ड एट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। जो नैरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाके खटखटाती है। मिसेस डॉर्लिंग रिकॉग्नाइज हर एंड इवन आस्क्ड हाउ सी हैड कम बैक। तो मिसेस डॉर्लिंग उन्हें पहचान लेती हैं और पूछती हैं कि तुम वॉर से कैसे वापस आई, जीवित बचकर कैसे आ गई। बट सी डिड नॉट लेट द नैरेटर एंटर द हाउस। लेकिन वो नैरेटर को घर के अंदर एंटर नहीं होने देती है। द नैरेटर रिकॉग्नाइज मिसेस डॉर्लिंग फ्रॉम द कार्डिगन शी वॉज वियरिंग। तो जो कार्डिगन मिसेस डॉर्लिंग ने पहन रखा था वो उससे उन्हें पहचान लेती हैं। इट वॉज हर मदर्स, और वो कार्डिगन उनकी मदर का था। हु वाज मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग कौन थी। हाउ डिड सी रोब और चीट। वो किस तरह से चीट करती है मिसेस एस के साथ, यानी कि मिसेस एस कौन है यहाँ पर, नैरेटर की मदर हैं। ऑल हर एंटीक एंड सिल्वर। तो किस तरह से वो चीट करती हैं, धोखे से उनकी सारी एंटीक चीज़ें लेकर चली जाती हैं, उनकी चांदी की जो चीज़ें होती हैं वो लेकर चली जाती हैं। मिसेस डॉर्लिंग वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ मिसेस एस। तो देखिए, मिसेस एस की वो पुरानी परिचित हैं। सी टर्न अप अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग द
वॉर टाइम। तो देखिए बिना आशा के वो वहाँ पर आ जाती है, यानी कि ऐसी किसी की आशा नहीं थी कि वो वापस लौट कर आएंगे। तो वो जो है वॉर के टाइम पे उनके घर पर जाती हैं। सी सजेस्ट दैट द सिल्वर एंड अदर एंटीक वैल्यूएबल्स वुड बी सेफ इन हर हाउस। तो देखिए वो क्या सजेस्ट करती हैं, वो सुझाव देती हैं कि उनकी जितनी भी एंटीक और सिल्वर की चीज़ें हैं वो उनके घर पर सेफ रहेंगी, यानी कि अपने घर पर रखने के लिए वो कहती हैं। सी वॉन द कॉन्फिडेंस ऑफ मिसेस एस एंड कैरिड अवे एवरीथिंग टू हर हाउस, हर ओन हाउस। तो देखिए वो विश्वास दिलाती हैं मिसेस एस को, और वो जो सारी कीमती चीज़ें थी वो अपने घर पर लेकर चली जाती हैं। लेटर ऑन सी प्लेड फाउल एंड कीप्ड ऑल दीज दोज थिंग्स विद हर। और लास्ट में वो उनके साथ चालाकी करती हैं और सारी चीज़ें अपने साथ रख लेती है। हाउ वाज द नैरेटर कन्विंस्ड दैट सी हैड कम टू द राइट एड्रेस एंड मेट मिसेस डॉर्लिंग। तो देखिए वो जो नैरेटर है वो किस तरह से बताती हैं कि वो उन्हें कैसे लगता है कि वो सही एड्रेस पर गई हैं और वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली। तो देखिए द नैरेटर वेंट टू द हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जो नैरेटर थी वो नंबर 46 जिसका नंबर था जिस घर का, वो उसमें जाती हैं और मार्कोनी स्ट्रीट में वो जाती हैं। सी रिकग्नाइज मिसेस डॉर्लिंग हु ओपन द डोर। वो मिसेस डॉर्लिंग को पहचान लेती हैं जिन्होंने दरवाज़ा खोला। सी हैड नो डाउट दैट सी हैड कम टू द राइट प्लेस। उन्हें कोई भी शक नहीं था कि वो सही जगह पर नहीं आई हैं, उन्हें बिल्कुल विश्वास था कि वो सही जगह पर आई हैं। सी ऑल्सो नोटिस दैट मिसेस डॉर्लिंग वाज वियरिंग हर मदर्स नीटिंग ग्रीन कार्डिगन। और वो जो है नोटिस करती हैं, वो ध्यान देती हैं कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उनकी मदर का बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहने हुए हैं। Why did Mrs. S allow Mrs. Darling to take away all her precious things to her house? Why did not the narrator object to it in time? तो देखिए मिसेस एस क्यों अनुमति देती हैं मिसेस डॉर्लिंग को कि वो उनकी सारी प्रीसियस चीज़ें जो हैं, जो कीमती चीज़ें हैं, वो अपने साथ लेकर जाएं, अपने घर लेकर जाएं, और नैरेटर इस बात पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करती हैं समय पर। तो देखिए मिसेस एस वाज ए ज्विश ओरिजिन। तो देखिए जो मिसेस एस थी वो यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी। ड्यूरिंग द वार के दौरान ऑल द ज्विश वर बीइंग इवैक्यूएटेड फ्रॉम द कंट्री बाय द नाजी आर्मी। तो नाजी आर्मी के द्वारा कह दिया गया था कि उन्हें जो है देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो वहाँ पर लाइफ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, यानी कि उनका जीवन और उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पर खतरे में थी। सो मिसेस एस अलाउड टू मिसेस डॉर्लिंग टू टेक अवे ऑल हिज सिल्वर एंड एंटीक थिंग्स फॉर सेफ कीपिंग। इसलिए वो अनुमति दे देती हैं मिसेस डॉर्लिंग को कि वो उनकी सभी सिल्वर की और एंटीक चीज़ें अपने साथ सुरक्षित रखने के लिए ले जाएं। द नैरेटर कुड नॉट प्रिवेंट इट बिकॉज सी यूजली कम होम ओनली ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो देखिए नैरेटर जो है ये सारी चीज़ें प्रिवेंट नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो केवल छुट्टियों के दौरान वहाँ पर आती थी। What was the narrator's attitude toward his things transferred to मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। तो देखिए जब मिसेस डॉर्लिंग जो है उनके सामान को अपने घर शिफ्ट करती हैं तो नैरेटर का कैसा एटीट्यूड होता है। द नैरेटर कम बैक होम एट द एंड ऑफ द वॉर। अब नैरेटर जो है वापस वॉर के एंड के बाद अपने घर पर आई थी। सी हैड लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन द सिल्वर कटलरी एंड प्लेट्स विच हैड बीन टेकन अवे बाई मिसेस डॉर्लिंग। तो देखिए उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था उन सब चीज़ों में, उन कटलरी में, प्लेट्स में, जो मिसेस डॉर्लिंग अपने घर लेकर आ गई थी। बट फॉर वंस सी वॉन्टेड टू सी दैम। लेकिन एक बार वो उन्हें देखना चाहती थी, एंड टच दैम, और उन्हें छूना चाहती थी। सी फेल्ट वेरी अनहैप्पी टू सी हर थिंग्स अरेंज टेस्टलेसली इन मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। और वो जो है बड़ी उदास हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं जब वो अपनी चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से मिसेस डॉर्लिंग के घर में रखे हुए देखती हैं। सो ही रिजोल्व नॉट टू क्लेम दैम बैक। इसलिए वो ठान लेती हैं कि वो उन्हें वापस नहीं लेंगी। हाउ डिड द नैरेटर डिस्कवर फॉर सर्टेन दैट द वुलन टेबल क्लॉथ वाज
हर्स। तो देखिए किस तरह से नैरेटर को जो है पता चलता है, वो आइडेंटिफाई करती हैं वो जो वुलन क्लॉथ है कि वो उनका है। In her second visit, Mrs. Rawlings house, she noticed the woolen tablecloth. तो देखिए जब वो दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर पर आती हैं तो वो नोटिस करती हैं टेबल के ऊपर वुलन टेबल क्लॉथ को। इट वाज हर्स, और वो उनका था। सी रिमेंबर्स दैट देयर वाज ए बर्न मार्क ऑन द एज विच वाज नेवर रिपेयर्ड, और उन्हें याद रहता है कि उसके ऊपर एक जले हुए का निशान था जिसे कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था। सी रैन हर फिंगर ऑन इट एंड आइडेंटिफाई इट, वो उसके ऊपर अपनी उंगली घुमाती है और उसे पहचान लेती है। वाई डिड द नैरेटर लीव मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस इन सच अ हरी। नैरेटर मिसिस डॉर्लिंग के घर को इतनी जल्दी में क्यों छोड़ती हैं, बहुत जल्दी में क्यों छोड़ती हैं, यानी कि जल्दी से क्यों निकल जाती हैं वहाँ से। The narrator had a painful experience on her first visit to मार्कोनी स्ट्रीट। तो देखिए जब वो पहली बार मार्कोनी स्ट्रीट में जाती हैं, यानी कि मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल होता है। सी गॉट अ वेरी कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब है उन्हें वो बिल्कुल भी सही से उनके साथ बिहेव नहीं करती हैं। बट शी कुड नॉट हेल्प पेइंग ए सेकेंड विजिट, लेकिन वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती हैं सेकेंड विजिट करने से। सी फेल्ट ऑप्रेस्ड टू सी हर थिंग्स देयर, वो काफ़ी दुखी होती हैं जब वो अपनी चीज़ों को वहाँ पर देखती हैं। ऑल हर मदर्स एंटीक एंड प्रीसियस सिल्वर आर्ट क्राफ्ट्स वर कीप्ड टेस्टलेसली इन अ स्मॉल एंड मस्टी रूम। तो वो क्या देखती हैं वहाँ पर, उनकी मदर की जितनी भी एंटीक चीज़ें थी, सिल्वर की चीज़ें थी, और उनके हाथ की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें थी, वो बहुत बुरी तरीके से एक छोटे से और बदबूदार कमरे में रखी हुई थी। सडनली ऑल दोज फैमिलियर थिंग्स लॉस्ट दियर वैल्यू फॉर हर, और वो जो सारी उससे परिचित जो चीज़ें थी वो उसकी उसकी कीमत उनके लिए अब कुछ नहीं रह गई थी। इवन सी डिड नॉट वांट टू सी डिसऑनेस्ट मिसेस डॉर्लिंग अगेन, और तो और वो उन मिसेस डॉर्लिंग को जो कि बहुत बेईमान थी उन्हें दोबारा देखना नहीं चाहती थी। सो ही लेफ्ट द हाउस इन अ हरी, इसलिए वो जल्दी से घर को छोड़ देती हैं, चली जाती हैं घर से। इफ द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस वाज करेक्ट, अगर मिसेस डॉर्लिंग के घर का एड्रेस सही था, व्हाई डिड द नैरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट इट, तो फिर नैरेटर ने उसे भूलने की क्यों ठान ली थी। द नैरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस अ सेकेंड टाइम, तो जब दूसरी बार नैरेटर मिसेस डॉर्लिंग के घर आती हैं, इनफैक्ट सी हैड नो डिज़ायर टू गेट ऑल हर थिंग्स बैक, तो उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती है कि वो अपनी चीज़ों को वापस लेकर जाए। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस तो बिल्कुल सही था, बट सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दोज अनटाइडी स्टोर थिंग्स, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से जो गंदी हुई चीज़ें थी, स्टोर करके रखी हुई थी, अब उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मोर ओवर हर रेंटेड रूम वाज टू स्मॉल फॉर देम, और तो और उनका जो रेंटेड रूम था जहाँ पर वो रहती थी किराए पे, वो काफ़ी छोटा था उनके लिए। सो ही मेड अप हर माइंड टू फॉरगेट हर ट्रेजर एज वेल एज द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, इसलिए वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो अपने इस ट्रेजर को भी छोड़ देंगी, जो कीमती चीज़ें थी उसे भी छोड़ देंगी, और उसके साथ साथ वो मिसेस डॉर्लिंग के एड्रेस को भी भुला देंगी। हाउ डिड द नैरेटर गेट मिसेस डॉर्लिंग एड्रेस, वाई डिड सी वेट फॉर ईयर्स टू गो देयर, तो देखिए नैरेटर को मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस कैसे मिला और क्यों उन्होंने इतने सालों तक वहाँ जाने के लिए वेट किया, इंतजार किया। द नैरेटर हैड वंस कम होम टू ऑन लीव, नैरेटर एक बार छुट्टियों में अपने घर पर आई थी। सी वॉज इंट्रोड्यूस बाई हर मदर टू हर ओल्ड एक्वेंटेंस मिसेस डॉर्लिंग, हु वॉज टेकिंग अवे द सूटकेस स्टफ्ड विद दियर वैल्यूएबल टू हर ओन हाउस। तो देखिए मिसेस डॉर्लिंग को, नैरेटर को मिसेस डॉर्लिंग से उनकी मदर ने इंट्रोड्यूस कराया था, उनसे उनकी पहचान करवाई थी, जो अब सूटकेस को लेकर जा रही थी, पूरी तरह से भरकर सूटकेस को कीमती चीज़ों से भरकर अपने घर लेकर जा रही थी। द मदर टोल्ड द नैरेटर मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस, और मदर ने ही, उनकी मदर ने ही मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस नैरेटर को बताया था, एंड आस्क्ड हर टू रिमेंबर दैट, और कहा था कि वो उसे याद रखें।
द नैरेटर रिटर्न होम सेवरल ईयर्स लेटर एट द एंड ऑफ द वार। और जो नैरेटर थी वो युद्ध के ख़त्म हो जाने के कई सालों बाद लौट कर वापस आई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाई एंड व्हेन डिड द नैरेटर फील एन अर्ज टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग। तो क्यों चाहती नैरेटर को क्यों वो अर्ज कर रही थी, अपील कर रही थी, और कब अपील कर रही थी? अपनी मदर के सामान को देखने के लिए, जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी। आफ्टर द लिबरेशन स्ट्रगल वाज ओवर, जब ये जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी ये ख़त्म हो जाती है। द नैरेटर रिटर्न होम, नैरेटर वापस लौट कर घर आती है। वन डे सी बिकम क्यूरियस अबाउट ऑल हर थिंग्स एट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। तो वो बहुत ही क्यूरियस होती है, उत्सुक होती है उन सब चीज़ों को लेकर जो मिसेस डॉर्लिंग के घर उनकी रखी हुई थी। सी जस्ट वांटेड टू सी दैम, वो केवल उन्हें देखना चाहती थी। टच दैम, उन्हें छूना चाहती थी। एंड रिमेंबर द ओल्ड टाइम, और पुराने समय को याद करना चाहती थी। एंड हर मदर, और अपनी मदर को वो याद करना चाहती थी। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।